पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। और मुझे ऐसा बिलीव था कि हाँ, जो भी करते हैं हम करते हैं, अपने कर्मों के रचयिता हम खुद हैं। कोई भगवान हमें कुछ नहीं देता, ना दुख देता है ना सुख देता है। जो भी मिलता है हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है। यह ज्ञान कहाँ से आया मुझे नहीं पता, शायद यही है आत्मज्ञान। मैं सरिता सिंह। मैं पूजा पाठ में बहुत ही विश्वास करती हूँ और मैं 27 ईयर से पूजा पाठ करती आ रही हूँ, जो कि मेरे फैमिली के संस्कार हैं। जो सारे लोग पूजा पाठ करते थे मैं भी करती थी, बहुत ही ज़्यादा करती थी। लेकिन फिर पूजा पाठ करते करते एक टाइम ऐसा होता था कि हाँ, सब कुछ रुक जाता था और ये काफ़ी सालों तक चलता रहा ऐसे। फिर मैंने कहीं पढ़ा कि धारणा, ध्यान, समाधि ये सब भी होता, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये ध्यान ही है, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। तो फिर मैं धीरे धीरे जप को कम करके फिर मैं ध्यान करने लगी। उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस हुए। पहले तो कुछ समझ नहीं आता था, जिसका भी आप ध्यान करो वो सामने से दिखाई देता था, सारी चीज़ें होती थी, सारी चीज़ें आपके लाइफ में बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल हो जाती थी। तो ये करते करते काफ़ी टाइम बीत गया, तो मुझे लगा हाँ, ये ध्यान ही है। तो फिर वो करते रहे, पूजा पाठ भी साथ साथ चलता रहा और ध्यान की तरफ हम बढ़ते रहे। लेकिन एक टाइम में स्कूल जाना, कॉलेज जाना एंड मैरिज तो डिसकंटिन्यू हो जाता था। लेकिन मैं जब भी टाइम मिलता था करती थी, लेकिन रेगुलर नहीं होता था। ऐसा करते करते चीज़ें तो ये लगता था कि हाँ, कोई शक्ति तो है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही, जो मुझे भी चला रही। और मुझे ऐसा बिलीव था कि हाँ, जो भी करते हैं हम करते हैं, अपने कर्मों के रचयिता हम खुद हैं। कोई भगवान हमें कुछ नहीं देता, ना दुख देता है ना सुख देता है। जो भी मिलता है हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है। यह ज्ञान कहाँ से आया मुझे नहीं पता, शायद यही है आत्मज्ञान। तो मैं इसमें आगे बढ़ती गई। एक टाइम ऐसा आया कि फिर मैं पूजा पाठ बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। नहीं तो बहुत ही ज़्यादा था लाइफ में, जब तप करना, पूजा पाठ करना। धीरे धीरे कम होते होते फिर कुछ टाइम ऐसा आया कि मैंने माला छोड़ी दी। फिर मैं सिर्फ सांसों की माला से ही जप करती थी। उसके बाद वो जब मैं बैठती थी करने, तो वो भी अपने आप रुक जाता था। सिर्फ सांसें चलती थी और जो भी मन में आता था, हम ऐसा लगता था कि जैसे हम सो गए और टाइम का कुछ नहीं पता लगता था। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे कब बीत जाए। फिर आँख खुलती थी तो मुझे लगता था अरे हम तो बैठे थे जप के लिए, ध्यान के लिए, और इतना टाइम हो गया हमने कुछ किया नहीं। लेकिन नहीं, वो ध्यान ही होता था। फिर मुझे किसी से पता चला कि हाँ, ध्यान पत्री साहब का, इससे हम ग्रुप से कनेक्ट हुए। फिर हम कंटिन्यू करने लगे और उसके बाद हमारी पूरी फैमिली, मेरा बच्चा, मेरे घर में सारे लोग, मेरे हस्बैंड और जितने सारे लोग थे, सारे लोग धीरे धीरे करके, किसी को ज़्यादा मोटिवेट नहीं करना पड़ा, धीरे धीरे करके सब आने लगे और सभी आज करते हैं। सबके अपने अपने अलग एक्सपीरियंस हैं। कभी कुछ दिखना, कभी नदी दिखना, पहाड़ दिखना, पेड़ दिखना, ऐसे ऐसे सब अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरा बेटा भी है, वो भी बोलता है हाँ मम्मा अच्छी चीज़ें बैठते हैं। तो इससे तो क्या है कि काफ़ी शांति मिलती है और आप एक अच्छे इंसान बनते हो। आपको पता है आपको कैसे आगे लाइफ में बढ़ना है, कैसे अपने आप सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती जाती हैं। गुस्सा अपने आप कंट्रोल, ऐसा नहीं गुस्सा नहीं आता, सबको आता है, लेकिन आपको किस समय करना है, किस समय नहीं करना है, कैसे हैंडल करना है। कुल मिला के आप कह सकते हो आप एक बहुत ही अच्छे इंसान बन जाते हो। और मेडिटेशन सबको ही करना चाहिए। जिस तरीके से हम सुबह उठ के सबसे पहले अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं, 1 घंटे रिचार्ज करते, फिर वो पूरा दिन वर्क करता है। उसी तरह से मुझे लगता है सभी को मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने के बाद ही आप अपने सारे काम करो, तो सारे काम आपके ईजिली बिना किसी रुकावट के सारे कार्य
होते रहते हैं। तो अभी हमने सुना कि हाँ पत्री जी आ रहे हैं, तो मिलने महान आत्मा के साथ मिलकर ऊर्जा ग्रहण करें। तो जितनी भी आत्माएं हैं सब अपना अपना एक्सपीरियंस करने के लिए आई हैं। जिसको जिसको पता लगता है ध्यान, तो सभी करते हैं, पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, लेकिन ध्यान की तरफ ज़रूर ही अग्रसर होना चाहिए। मैं यही कहूँगी कि सबको 2 बार सुबह या शाम या जब भी आपको टाइम मिले, नहीं तो कम से कम दिन में 1 बार 1 घंटे के लिए आप ज़रूर ध्यान करें। जैसे कि आप अपनी बैटरी रिचार्ज करते हैं मोबाइल की, उसी तरह अपने आप को चार्ज करें। PMC हिंदी बदले जीवन।